बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस है और सबसे पहले तुम्हें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल स्वतंत्रता दिवस आता है और चला जाता है, लेकिन तुमने क्या कभी सोचा है कि तुम इस दिन कोई ऐसा संकल्प लेते हो जिससे कि तुम देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति कोई योगदान प्रदान कर सको। आज़ादी का ये दिवस एक औपचारिकता सा है। इस दिन कार्यालयों में सभी जगहों पर ध्वजारोहण होता है। कुछ जगहों पर लोग देशभक्ति के गीत चला देते हैं, कुछ लोग अपने घरों पर तिरंगा फहरा देते हैं। और स्कूलों में, आजकल तो स्कूल बंद हैं, लेकिन जब स्कूल खुले होते हैं तो बच्चों को केवल ये इंतज़ार रहता है कि वो स्कूल जाएंगे, वहाँ उन्हें मिठाई मिलेगी। 2-4 सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश होते हैं और उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी चूँकि देशभक्ति से जुड़े, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन तब भी हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती कि हम उससे कुछ ऐसी प्रेरणा लें कि हम कोई संकल्प लें जिससे हम अपने देश के योगदान में, देश के लिए कुछ योगदान दे सकें। सबसे पहले मैं तुम्हें राष्ट्र और देश के बारे में अंतर बताना चाहूँगा, क्योंकि जनरली इसको एक ही चीज़ समझ लिया जाता है। कभी हम देश कहते हैं, कभी हम राष्ट्र कहते हैं। जनरली देश जो है वो हमारी देश एक भौगोलिक सीमाएं हैं, जबकि राष्ट्र एक भाव प्रधान शब्द है। राष्ट्र से हमारी मानसिकता, हमारे देश प्रेम, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जब हमारे दिल, हमारे मन मस्तिष्क में देश प्रेम की भावना आती है, तब वो राष्ट्र से जुड़ी होती है। और राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र में के प्रति अपने योगदान के लिए ज़रूरी है हमारे देश में शिक्षा का और संस्कृति का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो। जितना अधिक शिक्षा की रोशनी फैलेगी और हमारी संस्कृति और इतिहास का संवर्धन, संरक्षण होगा, प्रसार होगा, उतना ही हमारा राष्ट्र विकसित होगा, उतना ही हम राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान होगा। पिछले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भी कुछ संकल्प लेने का आह्वान किया था। उन्होंने पहला आह्वान किया था कि आज इतने बड़ी पेंडेमिक से पूरा विश्व गुजर रहा है, तो हम एक संकल्प लें, इससे आज़ादी का संकल्प। हम एक संकल्प लें आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प। हम एक संकल्प लें कुछ सीखने और सिखाने का। यानी उन्होंने सबसे पहले जो बात कही वो थी महामारी से निजात पाने, उससे मुक्ति पाने का संकल्प, उससे आज़ादी पाने का संकल्प। और वो सबसे ज़्यादा हमारे व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मानकर अब चलना होगा कि कोरोना हमारे साथ साथ चलेगा, तो हमें उसकी दुगनी ताकत से उसको हराना होगा। वो कैसे संभव है? जब हम उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। जब सारी दुनिया इसके प्रोटोकॉल को फॉलो करेगी तो धीरे धीरे ये महामारी अपने आप विश्व से समाप्त हो जाएगी। दूसरा, आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प देश को। आज पूरे विश्व में और हमारे देश में भी आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो चुकी हैं और करोड़ों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। तो इसके लिए हमें अपना व्यक्तिगत योगदान और समाज के साथ मिलकर एक योगदान इस प्रकार प्रदान करना होगा कि हम अपने देश को पुनः एक आत्मनिर्भर भारत बना सकें। तीसरा है सीखने और सिखाने का संकल्प। ये संकल्प तभी संभव है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है और हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अगर तुम अपने दिमाग से सोचो तो रोज़ कुछ नया नया सीखते हो। तो जो हम नया चीज़ सीखते हैं वो दूसरों को सिखाएं, समाज को बताएं। इसके अलावा हम तमाम संकल्प और ले सकते हैं अपने राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को उन्नत बनाने के लिए। उसमें जैसे मान लीजिए स्वच्छता का संकल्प। हम केवल इतना संकल्प, एक छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने लेन को ही स्वच्छ रखेंगे। जैसे
उसमें उसके लेन के लोगों के साथ मिलकर उसको स्वच्छ रखना, वहाँ पर पर्यावरण को स्वच्छ रखने, पर्यावरण को हरा भरा रखने की जिम्मेदारी लेना, पेड़ लगाना, इस तरह के हम संकल्प ले सकते हैं। स्वस्थ रहने, समाज को स्वस्थ रखने, पूरे देश को स्वस्थ रखने का संकल्प, जब हम स्वयं स्वस्थ होंगे तभी हम दूसरों को स्वस्थ रख पाएंगे। इसके लिए हमें योग को अपनाना होगा। हम स्वयं योग सीखें, दूसरों को योग सीखने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा मान लीजिए हमने एक संकल्प लिया, सड़क सुरक्षा का संकल्प। हम स्वयं सड़क पर कैसे चलते हैं, हम किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करते। तो ये चीज़ हम जब स्वयं सीखेंगे तो हम दूसरों को सिखा सकेंगे। अब जैसे राजमार्गों पर रोज़ जाम लगते हैं, तो उस जाम की अहमियत, उस जाम की परेशानी को वही व्यक्ति समझ सकता है जो उसको जिसके ऊपर वो आती है। जैसे कोई लड़का, कोई युवा अगर एग्ज़ाम देने जा रहा है और उस राजमार्ग पर जाम लगने की वजह से वो एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो पाता, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को किसी ज़रूरी काम से जाना है, राजमार्ग पे जाम लगने की वजह से वो नहीं जा पाता। इसके लिए तमाम अन्य जो वैकल्पिक तरीके हैं वो अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि अपनी समस्या से जुड़ा मेमोरेंडम संबंधित अधिकारी को देना, या कहीं किसी पार्क वगैरह में जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करना। तो ये तमाम संकल्प, तमाम चीज़ें मैंने ऐसी बताई जो तुमसे जुड़ी हुई हैं, तुम्हारे आसपास होती हैं। तो 15 अगस्त, 26 जनवरी या जो महत्वपूर्ण डेट्स हमारे महापुरुषों से जुड़ी हैं, हमारे देश से जुड़ी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उन पर तुम यदि कोई संकल्प लेते हो और उसको फॉलो करते हो तो वही देश के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। जय हिंद, जय भारत।